कहा अभी तक जो शुरुआती कंफर्मेशन है, खासतौर पे स्थानीय जो जिला एसपी हैं उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि ये जगुआर है और 1700 किलो प्रति घंटा की स्पीड से उड़ सकता है और ये वहाँ पर युद्धाभ्यास का हिस्सा था। और उसमें भी एक बड़ी अपडेट ये है कि वहाँ पर 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, यानी 2 शव जो हैं स्थानीय प्रशासन ने बरामद किए हैं। और ये इस बात की तस्दीक जो है वो जिला एसपी ने की है। अलग अलग मलबे के साथ 2 शव होने की कंफर्मेशन हुई है और मौके पर पुलिस टीम, सिविल डिफेंस टीम, स्थानीय जो जिला कलेक्टर वहाँ पर पहुँच चुके हैं। आर्मी का इंतजार किया जा रहा है और आग जो लगी हुई थी मलबे में, फिलहाल उस पर काबू पाया गया है। क्योंकि ये खेतों का इलाका है और राजलदेसर इलाके में वहाँ पर ग्रामीण काम कर रहे थे खेतों में, और वहाँ अचानक से जिस तरह से उन्होंने देखा कि मलबा जो पहले तेज धमाके की आवाज़ आई, उसके बाद आग के गोले के रूप में मलबा जो है खेतों में आकर गिरा और उन्होंने सबसे पहले लोकल पुलिस को इसकी जानकारी दी। बाद में वहाँ पर उनकी टीम पहुँची है। शुरुआत में अभी तक इस बात का भी पता चला है कि ये वहाँ पर नियमित युद्धाभ्यास का हिस्सा था और हो सकता है कि तकनीकी खामी की वजह से ये क्रैश हुआ हो, हालांकि अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन चूरू के जो एसपी हैं जय यादव, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि ये जगुआर है और इसमें 2 लोगों की जो है मौत हो चुकी है। बिल्कुल सुशांत, 3 अलग अलग तस्वीरों के जरिए मौके पर क्या कुछ चल रहा है इस वक्त हम दिखा रहे हैं और तीनों तस्वीरों में आप मलबे की तस्वीर देख सकते हैं। मलबा आपके सामने है इस जगुआर विमान का। सुशांत हमारे साथ लगातार। सुशांत, 3 अप्रैल 2025 की रात जामनगर में भी इंडियन एयरफोर्स का जगुआर ट्रेनर फाइटर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और आपको याद होगा कि इसमें 28 वर्ष के जो पायलट थे सिद्धार्थ यादव, उनकी जान चली गई थी। ये जानकारी कुछ मिल पाई है इन पायलट के बारे में कि कहां के रहने वाले थे, क्या नाम था अब तक, सुशांत? देखिए, अभी ये तस्दीक नहीं हो पाई है पायलट की इन्फॉर्मेशन और डिटेल। सेना की टीम वहाँ पर कुछ ही देर में पहुँचेगी और उसके बाद ये साफ कर पाएंगे कि पायलट कौन था और दूसरा जो शव मिला है उनकी पहचान क्या है। 2 लोगों की मौत की पुष्टि वहाँ पर जो शव मिले हैं उनके हिसाब से स्थानीय पुलिस ने इस बात की है। और दूसरा, हम अभी बात कर रहे थे यहाँ पर जो आर्मी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी कहा है कि थोड़ा इंतज़ार अभी हम करें, क्योंकि ऑफिशियल वर्जन आएगा उसके बाद ही बताया जाएगा कि कारण क्या रहा है। बाकायदा जांच कमेटी बैठेगी और पूरा एक जो है छानबीन की जाएगी। पहली कोशिश अभी यही कि रेस्क्यू चलाया जाए, अगर कोई वहाँ पर सुरक्षित था उसको बचाने की कवायद की जाए। तो पूरा जो मलबे में आग लगी हुई थी उस पर काबू पाने की कवायद की गई। चूँकि मलबा खेतों में अलग अलग हिस्सों में गिरा हुआ है और उसके टुकड़ों को समेटने में और वहाँ पर तस्दीक करने में थोड़ा समय लगा स्थानीय पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम को। अभी आर्मी आने के बाद ये कड़ियाँ जोड़ी जाएंगी कि कहाँ खामी रही, क्या वजह रही, क्या ये युद्धाभ्यास का हिस्सा था, एक्सरसाइज में था या कोई कहीं दूसरी वजह रही है। ये तमाम सवाल ऐसे हैं जिनका इंतज़ार थोड़ा हमें करना होगा जवाब के लिए। लेकिन फिलहाल ये बड़ी दुखद खबर कि ये जो जगुआर फाइटर जेट है वो क्रैश हो गया, इस बात की पुष्टि हो चुकी है और 2 लोगों की मौत की भी खबर जो है वो कंफर्म हो गई। मैं सुशांत तो ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हादसे के बाद की तस्वीरें हैं जहां मलबे में आग धधकता हुआ नजर आया, जिस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। और घटना स्थल पर आप देख पा रहे होंगे जगह जगह पर मलबा दिखाई दे रहा है और वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है, क्या कुछ कारण रहे फाइटर प्लेन क्रैश के पीछे। ये बड़ा विमान हादसा हुआ है, जगुआर हादसे का शिकार हुआ है। रतनगढ़ में ये फाइटर जेट गिरा है और यहाँ पर मलबा नजर आ रहा है आसपास। बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर इस वक्त पहुंच चुके हैं, अधिकारी इस वक्त मौके पर पहुंच चुके हैं। और हमारे साथ ओम प्रकाश जी जुड़ गए हैं, आईजी हैं बीकानेर रेंज के। बहुत स्वागत है आपका ओम प्रकाश जी एनडीटीवी राजस्थान पर। आपसे जानना चाहेंगे अभी फिलहाल मौके पर किस तरीके से एहतियातन रेस्क्यू के लिए काम किया जा रहा है, क्या कुछ अपडेट्स अभी सामने आए हैं इस हादसे को लेकर सर? से लगभग 15 किलोमीटर दूरी पे एक भानुदा गांव है, वहाँ पे दुर्भाग्यवश एक प्लेन क्रैश की सूचना मिली है और वहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ है। वहाँ पे चूंकि पेड़ पौधे हैं तो उसको लेकर के गांव के लोग एकत्रित हो गए थे, उनको वहाँ से अलग किया जा रहा है।
पुलिस और प्रशासन के लोग वहां पहुंच चुके हैं। मैं भी मौके के लिए रवाना हो गया हूं और हम एयरफोर्स अथॉरिटीज को इन्फॉर्म कर दिया गया है। वहां पे एक शव मिला है जो क्षत विक्षत है। इस संबंध में भी जानकारी प्राप्त की जा रही है और जैसे ही एयरफोर्स अथॉरिटी से कंफर्मेशन मिलेगा हम सही सूचना दे पाएंगे। सर, कोई जानकारी इस प्लेन के बारे में मिल पाई है क्या? इस संबंध में जो संबंधित संस्था है उनको सूचित कर दिया गया है। वो भी मौके के लिए रवाना हो गए हैं। जब वो देख पाएंगे और कंफर्म कर पाएंगे तभी हम बता पाएंगे कि ये किस ढंग से दुर्भाग्यवश ये घटना घटी और कौन सी प्लेन थी। बिल्कुल बिल्कुल। सर, आपने जैसा बताया मौके के लिए आप रवाना हो चुके हैं। कब ये जानकारी आप लोगों तक पहुंची और किस तरीके से वहां मौके पर हालात को काबू में लाने के लिए रेस्क्यू टीमों को वहां पर तैनात किया गया है? एहतियातन कैसी व्यवस्था वहां पर रखी गई है? तो जुड़ने की कोशिश करेंगे एक बार फिर से रेंज आईजी बीकानेर ओम प्रकाश जी से। उससे पहले ये तस्वीर देखिए जो इस वक्त मौके से सामने आ रही है। मलबा बिखरा हुआ आसपास नजर आ रहा है और मलबे के आसपास शव के टुकड़े भी दिखाई दे रहे हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि ये शव पायलट का हो सकता है। फिलहाल आधिकारिक तौर पर अभी इसको लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। सूचना दे दी गई है और अब यहाँ वायुसेना की टीमें पहुंचकर इस प्लेन के बारे में भी जानकारी देंगे। फिलहाल जो शुरुआती जानकारी सामने आई है, फाइटर प्लेन जो क्रैश हुआ है उसमें एक शख्स की मौत की पुष्टि हुई है और मौके पर इस वक्त अधिकारी मौजूद हैं और राहत बचाव के लिए यहाँ पर रेस्क्यू टीमें मौजूद हैं और मौके पर ग्रामीण भी बड़ी संख्या में इस वक्त नजर आ रही हैं। चूरू में ये बड़ा हादसा हुआ है। रतनगढ़ में जगुआर हादसे का शिकार हुआ है। हादसे स्थानीय संवाददाता वहां पर एसपी से जो हमारी बात हुई है उनके मुताबिक कुछ ही देर में वहां पर सेना की टीम पहुंचेगी और पूरा मौका मुआयना करने के बाद मीडिया को हो सकता है ऑफिशियल जानकारी दी जाए। लेकिन अभी अगर मौके पर हालात की बात करें तो जहां विमान क्रैश होकर गिरा है वहां बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है और वहां पर काफ़ी देर तक जो है मलबे के अलग अलग हिस्सों में आग लगी रही। आग पर काबू पाने में थोड़ा समय लगा स्थानीय टीम को और इसी बीच जगुआर, चूंकि वहां पर जो बॉक्स मिला उस पर एक टुकड़े के हिस्से पर लिखा हुआ था, इसी बात से स्थानीय जो एसपी हैं उन्होंने पुष्टि की कि ये जगुआर फाइटर है। और उसके बाद जिस तरह के शव के टुकड़े वहां पर मिले हैं मलबे के अलग अलग हिस्सों में, उसी के हिसाब से उन्होंने कन्फर्म किया है कि 2 लोगों की मौत इसमें हुई है। क्योंकि मैं जैसा बता रहा था ये खेतों का इलाका है और वहाँ पर जो ग्रामीण खेतों में काम कर रहे थे उन्होंने तेज धमाके की आवाज़ सुनी। उसके बाद उन्होंने देखा कि आसमान से आग के गोले के साथ मलबे के टुकड़े गिर रहे हैं और खेतों के अलग अलग हिस्सों में, यानी 1 किलोमीटर के दायरे में ये टुकड़े गिरे हैं। और बाद में जब टीम वहां पर पहुंची तब तक उसमें आग लगी हुई थी, जिस तरह की तस्वीरें हमने दिखाई हैं, और उस आग पर काबू पाने में थोड़ा समय लगा। और इसी बीच सेना को इसकी जानकारी दे दी गई। सेना की टीम वहां कुछ ही देर में पहुंचेगी और उसके बाद आधिकारिक रूप से इस बात की पुष्टि होगी कि ये जगुआर फाइटर जेट है। और जो 2 लोगों के शव मिलने की बात सामने आ रही है वो कौन है, प्लेन में पायलट हैं, उनके साथ दूसरा को पायलट है, ये सारी बातें अभी उनकी पहचान क्या है, नाम क्या है और कहाँ कैसे चूक हुई इतने महत्वपूर्ण विमान के क्रैश होने के पीछे, और ये विमान यहाँ पर क्या किसी एक्सरसाइज का हिस्सा था, ये सारी बातें अभी थोड़ी देर जब सेना की टीम वहाँ पहुँचने के बाद एग्जामिन करे और उसके बाद जब मीडिया को ऑफिशियल वर्जन दे तब तक के लिए हमें इंतजार करना होगा। और डिफेंस एक्सपर्ट प्रफुल्ल बख्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। बहुत स्वागत है सर आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। सर, ये जो जानकारी सामने आई है, जो बड़ा विमान हादसा हुआ है, जगुआर हादसे का शिकार हुआ है, इसको लेकर अगर हम समझना चाहें इस फाइटर जेट के बारे में, सर क्या कुछ इसकी खासियत रही है और जो फाइटर प्लेन क्रैश हुआ है इसको लेकर क्या कोई जानकारी दर्शकों तक हम पहुंचा पाए इसके बारे में? देखिए, ऐसा है, अभी तो कोई जानकारी हासिल नहीं हुई है। हम तो अभी वेट कर रहे हैं बाकी इंफॉर्मेशन की जो रिलीज होगी। बट ये मैं बता दूं आपको कि जैगुआर का ये तीसरा एक्सीडेंट कहते हैं इस साल है, तो ये अच्छी खबर भी नहीं है। पर हमको ये देखना पड़ेगा कि जैगुआर बेसिकली एक डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है जो कि दुश्मन के खेमे में अंदर जाके लो लेवल जाके हमला करता है। इसका काम ही लो लेवल फ्लाइंग है बेसिकली। हाई लेवल फ्लाइंग में के इतना उसमें महत्व नहीं होता। लड़ाई के टाइम में ये डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक ही करते हैं।
तो जब लो फ्लाइंग कर रहे होते हैं तो बहुत अड़चने आ सकती हैं। कई बार तो टेरेन ऐसी होती है कि नजर ना आए तो वो लग जाती है, जैसे कि कोई हिलॉक वगैरह हो, या फिर जब बहुत लोग फ्लाई कर रहे हैं, बर्ड्स की एक्टिविटी बहुत है यहाँ पे। इस एरिया में, रतनगढ़ चूरू एरिया में इस समय बर्ड एक्टिविटी सुबह और शाम के टाइम होती है, इसमें दो राय नहीं है। और अभी एक्सरसाइज चल रही थी तो बहुत सारे एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहे हैं, ये भी एक बात मानने की है। पर हमें देखना होगा कि अब ये एक्सीडेंट किस लिए हुआ है। फॉर्मेशन में अगर कोई और पायलट थे वो भी बता सकते हैं, उसका लास्ट ट्रांसमिशन आपको बता देगा। ऑफ कोर्स उसका जो ब्लैक बॉक्स है, वो फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर है, वो मिल जाएगा, वो तो उससे पता चल जाएगा कि क्या हुआ। पर मैं ये बताने की बात कर रहा हूँ कोशिश कि हमारे पास ये एयरक्राफ्ट की कमी है, अभी हम फील करते हैं, और कोई भी क्रैश हमारे लिए अच्छा नहीं है। हम आशा करते हैं कि पायलट सेफ हो, पर हमको ये इस इंक्वायरी से ये पता करना पड़ेगा कि क्या ये वाकई में ही बर्ड हिट थी। अगर बर्ड हिट का एरिया है तो उसको फिर उसको मार्क करना पड़ेगा कि हाँ इस एरिया को अवॉइड करना है। और ग्रीन पीरियड और रेड पीरियड जो होता है जिसमें फ्लाइंग मना होती है, जब बर्ड एक्टिविटी ज्यादा होती है सुबह और शाम की, उसमें नहीं फ्लाइंग करना है। ये सारी चीजें भी मद्देनजर रखी जाएंगी और फिर इंक्वायरी होगी। और इंक्वायरी में जब क्रैश गिरा है जहाज, वहां पे स्प्रेड ऑफ द जहाज को भी पीछे से भी पता चलेगा कि क्या हुआ है। वी होप कि कोई जल्दी रिजल्ट निकले और खबर हमारे को पायलट की खबर मिले तो हम धन्यवाद करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपसे ये जानना चाहेंगे सर, ये जगुआर जो विमान हादसे का शिकार हुआ है, इस विमान की क्या खासियत है सर? देखिए, विमान की खासियत है ये बहुत सारा जो वेपन्स होते हैं, एयर टू ग्राउंड वेपन, एनिमी के टारगेट को अटैक करने वाले, उसमें बॉम्ब्स, रॉकेट्स, यहाँ तक कि मिसाइल्स भी कैरी होती है। और एयर टू एयर मिसाइल भी कैरी करता है जैगुआर, अपने विंग के ऊपर उसके ऊपर होती है कि अगर उस पर हवाई हमला हो तो वो उस एयर टू एयर मिसाइल से जवाब दे सकता है। पर ये बहुत हाई स्पीड पे जाता है, सुपरसोनिक है, और ये धरातल से कुछ मीटर ऊपर फ्लाई कर सकता है। ये इसकी ये खासियत है ताकि रडार को, एनिमी रडार को अवॉइड कर सके। ये इसलिए इसको डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट कहते हैं। जी सर, अगर आप अनुमान लगा पाए, अगर कुछ बता पाए कि अगर इस तरीके के जो फाइटर जेट क्रैश होते हैं, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए, वजह तो मैडम, मैं एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेटर भी हूँ, मैं पायलट भी हूँ, और मुझे पता है कि तुक्के लगाने से बात नहीं होगी। बहुत चीजें हो सकती है। इंजन फ्लेम आउट हो सकता है, इंजन फायर हो सकती है, बर्ड हिट हो सकती है, और मल्टीपल इमरजेंसीज भी हो सकती हैं। अब ये देखना पड़ेगा कि क्या हुआ है। ये फॉर्मेशन में था कि मेरे को लगता है फॉर्मेशन में होगा, सिंगल एयरक्राफ्ट नहीं होगा। जरूर दूसरा फॉर्मेशन मेंबर्स को पता चल जाएगा कि क्या हुआ, क्या एक्सरसाइज चल रही थी। अगर हमें एक्सरसाइज का भी पता चल जाए तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है। पर इंजन की, एयरक्राफ्ट की खराबी जो होती है, अब वो तो पता लगाना पड़ेगा, इसकी हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। क्या इसके इंजन के प्रॉब्लम रिकरिंग थे, हाइड्रोलिक रिकरिंग था, क्या था इसका रिकरिंग, मतलब घड़ी घड़ी हो रहा था, कौन से लास्ट स्नैक क्या था इसका, ये सारी की सारी चीजें भी जानकारी इसकी लेनी पड़ेगी। एक डीप इंक्वायरी होगी, अकाउंट चलाओ नहीं करते एयरफोर्स में, सारी बिल्कुल टोटल डीप इंक्वायरी होती है। एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड भी जाएगा, उस एरिया में जाके पीसेस कलेक्ट करके जमीन पे बिछा के फिर देखते हैं कि क्या हो सकता है। फायर, ये बर्ड हिट, या कोई और फॉरेन ऑब्जेक्ट डैमेज वो हो गए, जैसे इंजन बंद हो गया हो, वो भी बिल्कुल सर। तो ये जानकारियां अभी जो जांच पड़ताल हो रही है उसमें सामने आएंगी। आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए सर।